बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रूट वर्ड कैसे निकालें, और स्पेशली ये हमने उन स्टूडेंट के लिए तैयार किया है अपना लेक्चर जो कुरानिक अरेबिक सीख रहे हैं। कुरानिक अरेबिक सीखने वालों के लिए रूट वर्ड जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रूट के ज़रिए से लफ्ज़ की किसी भी लफ्ज़ के असल मीनिंग तक पहुंच जाते हैं। और जब आप रूट तलाश कर लेते हैं तो उस लफ्ज़ की चाहे जितनी भी शक्लें तब्दील हो जाएं, आप बहुत आसानी से वो ढूंढ सकते हैं कि इसके असल मीनिंग क्या है। तो हम देखते हैं कि रूट वर्ड को कैसे, कुछ कवायद हमने इकट्ठे किए हैं, कुछ असूल इकट्ठे किए हैं जिनको आप देखने के बाद बआसानी जो है वो रूट वर्ड पहचानने में जो है वो माहिर हो जाएंगे। और जब आपको रूट वर्ड निकालना आ जाएगा, आप असल लफ्ज के रूट तक पहुंच जाएंगे, तो बाकी उसके स्टेम वर्ड्स और ब्रांचिंग वर्ड्स खुद ब खुद जान लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला हमारा लेसन है कि रूट वर्ड कैसे निकालें। रूट वर्ड क्या है, इसको पहले हम देखते हैं। रूट वर्ड दरअसल उन बुनियादी हरूफ का मजमुआ होता है जिस पर उस लफ्ज की बुनियाद होती है, यानी ये किसी भी लफ्ज के अंदर बुनियादी हरूफ होते हैं, और अगर उनमें से एक भी गिर जाए तो लफ्ज बेमैनी हो जाता है या फिर बिल्कुल वो बदल जाता है। और रूट वर्ड निकालने का मकसद क्या होता है, इसकी इब्तदा को ढूंढना है, ताकि अगर लफ्ज कितनी भी शक्लें चेंज कर ले, वो चाहे कितना भी मुख्तलिफ हो जाए, तब भी हमें पहचान लें और उसका तर्जमा करने में आसानी हो और मिलते जुलते अल्फाज को पहचान लिया जाए। अब आप देखें, आपके सामने एक इमेज है, नीचे आप देखेंगे द्वाराबा, ये इसका जो है वो रूट है। यानी ये एक ऐसा लफ्ज है जो तीन हरूफ से मिलकर बना है, जो है रूट वर्ड को आपको पता है हमेशा अलग अलग पढ़ा जाता है, वाद, वा और बा। अब अगर इससे आप देखें, अजरु, अजरिबू, दरबतू, दरबता, तजरिबू, जरबतन, जरबात, जारिब। अब शेप चेंज की, लेकिन अगर हमें मेन मेथोडोलॉजी आएगी कि रूट तक कैसे पहुंचना है, तो हम फौरन उसके रूट को, हमें ये पता होगा कि इसमें अगर दरबा यानी मारने के मीनिंग में, तो अब जैसे द्वारिब फाइल के वजन पे, तो हम समझ जाएंगे कि रूट तो द्वादराबा मारने वाला ही है, द्वारिब यानी मारने वाला, दरबात यानी कितनी जरबे हैं, जरबा तुम एक बार मारा, इसी तरह से तजरिबू तुम मारते हो, दराबत उस औरत ने मारा, अदरिबू मैं मारता हूं। तो आप देखिए, इससे अगर आपको सिर्फ रूट पता होने से आप मीनिंग तक खुद बहुत पहुंच जाते हैं, चाहे वो कितने ही लफ्ज उससे बन रहे हो। तो ये मेन मकसद ही रूट वर्ड को समझने का या जानने का यही होता है कि आप उस लफ्ज की असल तक पहुंच जाते हैं, उसकी इब्तदा को ढूंढ लेते हैं, और फिर चाहे वो शक्लें वो दारिब होकर आए, दरबात होकर आए, दरबातुन होकर आए, जिस तरह भी आए, आपको जब ये रूल बेसिक ग्रामर के पता होंगे तो आप फौरन उसके मानी को पहचान जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि रूट वर्ड को पढ़ना कैसे है। आप देखिए, रूट वर्ड पढ़ते हुए हरफ हरफ जो है वो अलग अलग बोला जाता है, यानी जैसे आपके सामने आइन लाम मीम, इल्म से ये एक रूट है। इससे आप ऊपर देखिए स्ट्री पे आपके सामने कितने ज्यादा वर्ड बन रहे हैं। अगर आपको रूट वर्ड निकालने का तरीका आता है, तो आपको पता है आइन लाम मीम का मतलब इल्म है, जानना है। तो आप जब वो कितनी भी शक्लें बदलेगा, आपको फौरन पता होगा कि ये इल्म से रिलेटेड ही कोई वर्ड है और इल्म से रिलेटेड ही बात हो रही है। और आपको पता है हरूफ की तादाद रूट वर्ड की 3, 4 या 5 भी हो सकती है, लेकिन अरेबिक के तकरीबन 99% आप कह लें 99% जो आप अरबी का कोई भी लफ्ज आपके सामने आता है, वो से हरफी या आप ऐसे कह लें 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, सलासी होता है, उसके रूट वर्ड 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ परसेंट जो है वो 4 हरूफ वाले रूट भी आते हैं, और 5 वाले बहुत गिने चुने हरूफ है, लफ्ज है जिनका रूट 5 लफ्जों पर मुश्तमिल है या खुमासी है। तो ज्यादातर जो आपके पास 99% आपके सामने अरेबिक का, चाहे आप कुरान पढ़ें या वैसे अरेबिक ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, तो उसका रूट, उन लफ्जों का रूट जो है वो 3 हरूफ पर ही मुश्तमिल होता है। और रूट वर्ड जो होते हैं वो बुनियादी लफ्ज होते हैं, और उससे फिर आगे आप देखें स्टेम वर्ड्स बनते हैं, फिर उससे मुख्तलिफ ब्रांचिंग वर्ड्स बन रहे होते हैं। अब हम जरा अपने सामने इस देखेंगे पिक्चर को।
ऐन लाम मीम इसका रूट है, आप देखिए अल्लामा, जब ये अल्लामा हो जाएगा मुबालगे का वजन है बहुत ज्यादा कोई जानने वाला इल्म। इसी तरह से आप देखें मुख्तलिफ बाब में जब ये जाता है अल्लामा युअल्लिमु तालीम, तो पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही होती है। इसी तरह से जब ये बाप तफ़ाउल में जाएगा, ताल्लुम में जाएगा, तो सीखना, कुछ जाके पढ़ना। आलिम हो जाएगा तो इल्म देने वाला हो जाएगा। मुअल्लम, मुअल्लिम, एलाम। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ आपके सामने ये कितने ज्यादा वर्ड्स। आपको अगर एक रूट आता है और आपको ग्रामर के चंद बुनियादी अगर असूल भी आते हैं, तो आप एटलीस्ट जो है 200 वर्ड तक आप तर्जमा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको माजी की गर्दान आती है 14 सीगे, उसके आपको पता चल जाते हैं तर्जमा करने। 14 सीगे आपको मुजारे के पता होते हैं, 6 फेले अमर के पता होते हैं। फिर आपको जो है वो फाइल मफूल अगर कर निकालने आते हैं उसके वजन, तो उसके फिर आगे से 6 वो जो होते हैं उसके जो वाहिद इस तस्निया और जमा। तो आप समझ लें अगर आपको रूट वर्ड निकालना आ गया तो एटलीस्ट आपको एक रूट से 200 वर्ड्स के मीनिंग आसानी से करने आ जाते हैं। तो आप इसके लिए बेसिक जो टिप्स सीख लें तो बाकी इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिए रूट वर्ड जो है वो बुनियादी हरूफ है, इनसे मस्तर एक या एक से जायद भी बनते हैं। यानी आपके सामने जैसे ऐन लाम मीम है, तो इसका मस्तर कई दफा एक या एक से ज्यादा भी मस्तर हो सकते हैं। मस्तर क्या होता है? जिसमें काम के करने या करना मतलब उसका नाम मीनिंग होता है। और फिर इससे मुख्तलिफ शाखें बनते हैं, फिर फाइल, मफूल, ज़र्फ, और इसमें आला मुख्तलिफ वर्ड्स बन रहे होते हैं। जैसे आपको पता है ऐन लाम मीम से इल्म भी है और अलम भी, दोनों ये जो है मस्तर है इसके। फिर आप अगर इसका मुजारे देखेंगे तो यालमु, इसी तरह से जो है आलिम, अलम, आलमीन। इसी तरह से अगर वाहारा रूट से आप देखें तो इसके भी मस्तर मुख्तलिफ हैं, और इससे फिर मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं चेंज कर करके। अब यहाँ पे आप देखें ऐन लाम मीम से इल्म भी है, उसकी जमा उलूम है। फिर मुअल्लिम है, फिर इल्मी, आलिम है, उलमा, आलम, एक आलिम है और एक आलम, अवालम उसकी जमा है। इसी तरह से अल्लामा युअल्लिमु तालीम भी है, फिर ताल्लमा यताल्लमु ताल्लम है, आलमु यालमु एलाम, बाब फाल, बाब तफाउल, बाब तफील, तीनों यहाँ पर आपके पास आ गए। फिर इसी तरह से बाब इस्तिफाल में भी ये जाता है, इस्तालम है, यस इस्तालमा यस्तालिमु इस्तेलाम, फिर मुअल्लम, मुआलिम उसकी जमा। तो आप इससे देख लें अगर आपको बुनियादी ये जो 6 बाब सलासी मुजरद के 6 अबवाब है, और अगर आपको 10 अबवाब जो सलासी मजीद फी के आ जाए तो उनकी गर्दानें तो आप बहुत इजीली जो है वो तर्जमा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। रूट वर्ड की तरतीब जो है हमेशा यकसा रखनी है, और यकसा होगी क्योंकि तरतीब बदलने से मानी बदल जाते हैं। अब आप देखिए 3 वर्ड हैं हमारे पास, हा, लाम, मीम। अगर इसकी तरतीब बदलें तो टोटली मीनिंग चेंज हो जाते हैं। हा लाम मीम होगा हिल्म से, बुर्दबारी, नर्म मिजाजी, माफ कर देने वाली आदत। अगर लाम को पहले ले आएंगे और हा को बाद में, ला हा मीम, तो गोश्त के लिए आता है, मीट के लिए आ जाता है। और अगर मीम को पहले ले आएंगे, मीम हा लाम, बाहल यानी जगह, कोई भी वो प्लेस के लिए शो करेगा। तो रूट वर्ड की तरतीब बदलने से मीनिंग टोटली चेंज हो जाते हैं। और आपको पता है रूट रटने से कभी भी याद नहीं होते बल्कि पहचान से आएंगे। और कुरान में तकरीबन 1725 के करीब रूट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, और इसमें कुछ इख्तलाफ है, कुछ के नजदीक इसकी तादाद थोड़ी ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही फर्क है। तकरीबन तकरीबन जो है यानी आप कह लें 1800 के करीब जो है वो रूट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। और बुनियादी अरबी ग्रामर अगर आपको बुनियादी असूल पता है तो उससे भी रूट वर्ड को पहचानने में आसानी होगी। अब आप अपने सामने देखेंगे कातबा फा आला के वजन पे। आप देखें फा कलमे के ऊपर काफ, ता जो है इन कलमे के ऊपर, और बा लाम कलमे के ऊपर। अब अगर कातिब हो जाएगा तो फाइल के वजन पे यानी लिखने वाला, कुत्ताब फ़ुआल के वजन पे हो जाएगा। किताबा किताबत फ़िआला के वजन पे, किताबात उसकी जमा होगी। मकतूब मफूल के वजन पे जो चीज लिखी जाए, मकातीब मफाइल के, मकतबा
मकतबा यानी जहाँ पे वो प्लेस को शो कर रहा है जहाँ पे लिखा जाए, मकतबात उसकी जमा, किताब कुतुब, इसी तरह से मकतब मकातिब। तो आप देखें कि एक ही रूट है, इसमें जो रेड कलर से आपके सामने शो हुए इनको आप जरा ध्यान से देखें, जो रेड कलर से है वो रूट है, जो बाकी ब्लू कलर से डार्क ब्लू से जो लिखे गए हैं वो हरूफ, वो जो है एक्स्ट्रा जो इस्तेमाल हुआ है, जैसे अलीफ, ज्यादातर आप देखेंगे अलीफ इस्तेमाल हो रहा है, ता और इस तरह के वर्ड, मीम। बाकी जो है वो जो रेड कलर से वही काफ ता बा जो है वो 3 हरूफ जो है वो रूट वर्ड के हैं, लेकिन उसकी शक्ल चेंज करने से मीनिंग में फर्क आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि रूट वर्ड को अब हम कैसे निकालेंगे। हमारे सामने कुछ लफ्ज हैं, कुछ अल्फाज हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप देखें जो मुतसिल जुड़ी हुई ज़मीर होती है, प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन होती है, आप फौरन उसको हटा दें। आपके सामने गुरूबी हा है, हा को आपने हटा दिया, पीछे गैन रा बा रह गया। गैन रा वाओ और बा, जब 4 हरूफ रह जाए तो आपने हमेशा वीक लेटर हरूफ इल्लत को ड्रॉप करना है, और हमारे पास हरूफ इल्लत 3 वाओ अलिफ या है, आप उसको जब हटाएंगे तो पीछे गैन रा बा इसका रूट रह जाएगा। इसी तरह से अल लगा होता है अक्सर अल्फाज के साथ कुरान में, जैसे अलहम्दु, अर रहमान, अद्वालीन। अलिफ नाम जो ये लगा होता है या अल लगा होता है, ये लामे तारीफ कहलाता है, यानी मार्फा बनाने के लिए आता है ये अल्फाज को। इसका रूट में कोई हिस्सा नहीं होता, इसको आप हटा के एक तरफ कर दें, पीछे जो वर्ड्स रह जाएंगे उनमें से रूट निकालना होता है। तो आपने देखा गुरूबी हा में हा जमीर को हटाया, ये रूट का हिस्सा नहीं था, बाकी हरूफ बच गया, 4 हरूफ है, आपने सबसे पहले हरूफ इल्लत को हटाना है, वाव को हटाएंगे तो बाकी गैन रा बा बच गया और यही रूट है। इसी तरह से नफ्सी ही में हाथ जो है जमीर है उसको हटा दिया, ये रूट का हिस्सा नहीं है, पीछे अगर 3 हरूफ बच गए तो वही रूट का रूट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लफ्ज के शुरू में आने वाला अलिफ ता या नून, आतईन जो हमने हरूफ मुजारे पढ़े, ये हरूफ मुजारे होते हैं और फेले मुजारे की पहचान के लिए होते हैं, ये भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होते। जैसे आपके सामने यजहदून, तज़उमून, नक्सूहा, औफू, आलम। यजहदून में से आप या को हटाएंगे, ये लामत मुजारे है, वाव नून को हटाएंगे, ये जमा बनाने के लिए आया, तो पीछे आप देखेंगे जीम हा दाल बच गया, यही रूट है। और इसी तरह से अलीफ एराब के साथ जो है वो अलीफ नहीं होता, अलीफ जिस पर कोई साइन नहीं होता वो होता है, ये दरअसल हमजा होता है। इसी तरह से तज़ामून में से ता अलामत मुजारे है, आपने हटा दी, वाव नून को हटा दिया, ये जमा बनाने के लिए लगा, तो पीछे वा आइन मीम आपके पास रूट वर्ड रह गया। नक्सूहा में हा जमीर हटाए, नून अलामत मुजारे हटाए, तो पीछे आपके पास नून का सीन रह गया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं 7 मशकूक हरूफ जो हैं जिनको सस्पिशियस लेटर कहते हैं, आप अगर उनको जहन में रख लें तो भी रूट वर्ड निकालने में आसानी होती है। और वो रूट 7 मशकूक हरूफ कौन से हैं? मीम, ता, अलिफ, या, वाओ, ता और हमजा। और 3 कमजोर हरूफ या हरूफ इल्लत वाओ अलिफ या से रूट वर्ड निकालते हुए आपने ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि ये 3 हरूफ इल्लत बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। रूट वर्ड निकालते हुए हमेशा अगर दरमियान में अलिफ होगा तो आपने ये याद रखना, अलिफ कभी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं हो बन सकता, रूट में कभी भी अलिफ नहीं आता, उसको आपने या वाओ या में तब्दील करना है। जैसे आपके पास वर्ड कौला है, ताबा है, असाबा हुआ है। कौला में अलिफ काफ और लाम तो रूट है, ये दरमियान वाले अलिफ को आप वाओ में तब्दील कर देंगे, तो काफ वाओ लाम रूट है असल में आपके पास। ताबा में आप दरमियान वाले अलिफ को वाओ में कन्वर्ट करेंगे, ता वाओ बा तौबा से। असाबाहू में आप हा जमीर को हटाएं, पीछे असाबा रह गया, 4 वर्ड। आप शुरू वाला हमजा जो है वो बा में फाल का है, हटा देंगे, हरूफ मशकूक हरूफ में से आ गया, और स्वाद अलिफ बा रह गया, तो अलिफ को आपने वाओ में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से नारन में आप देखें, नार दरमियान वाले अलिफ को वाओ में, नून वाओ रा रूट होगा। इसी तरह से अलबाब में अलिफ लाम को हटा दिया, ये अली लाम में तारीफ है, मार्फा बनाने के लिए आया है, दरमियान वाले अलिफ को वाओ में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बा वाओ बा। इसी तरह से यकादू में
आप या अलामत मुज़ारे हटा दें, काफ अलिफ दाल रह गया, दरमियान वाले अलिफ को वाव में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास काफ वाव दाल रूट रह जाएगा। इसी तरह से इरादा है आपके सामने, आप शुरू का हमजा हटा देंगे, बाब फाल का है, और रा अलिफ दाल है तो अलिफ को आपने वाव में कन्वर्ट किया, रा वाव दाल रूट था। इसी तरह से आपके सामने फबाऊ है, फा हरफ है, इसको एक तरफ हटा के कर दें, एंड पे वाव अलिफ जमा का अलामत है उसको हटा दिया, पीछे आपके पास बा अलिफ हमजा रह गया, अलिफ को आपने वाव में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास रूट आ गया। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा वो समझ के एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप रूट वर्ड को पहचान सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन के साथ मजीद इसकी डिटेल बताएंगे जो हरूफ इल्लत से रिलेटेड है, तो आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।